हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है रीएनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर का, ठीक, जिसमें हम आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टेप फंक्शन पर 3 थ्योरम करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम आपका 2 थ्योरम हैं जिसमें से मान लो दोनों थ्योरम पूछी गई हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछी गई थ्योरम है, उनको डिस्कस करेंगे स्टेप फंक्शन पर, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो भी स्टेप फंक्शन से जितनी भी थ्योरम होंगी सारी कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। फिर इससे अलावा कोई भी स्टेप फंक्शन से थ्योरम पूछा गया या स्टेप फंक्शन को डिफाइन करने के पूछा गया तो आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो और देखो, जो लास्ट वीडियो में कुछ मैंने आपको एक लास्ट जो थ्योरम करवाई थी उससे रिलेटेड कुछ ये, और यहाँ पर ये समझ लो कि जैसे मान लो मैंने वहाँ पर बोला था कि ए स्टेप फंक्शन ने गिवन इंटरवल में बाउंडेड होता है। जैसे मान लो स्टेप फंक्शन आपका बाउंडेड होता है किसी भी इंटरवल के लिए, ये थ्योरम हमने प्रूव किया था। पर लेकिन इसमें एक नोट है, नोट ये है कि आपको नोट करके लिख लेना है कि बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी ए स्टेप फंक्शन। मतलब देखो, जो कोई अगर कोई फंक्शन स्टेप फंक्शन है तो वो बाउंडेड होगा किसी भी इंटरवल में, ठीक है। बट लेकिन ये भी कन्वर्सली ट्रू नहीं है कि हर कंडीशन के लिए कि फिर बाउंडेड फंक्शन भी स्टेप फंक्शन होगा, ये, ठीक है। तो ये आपको लिखना नोट करके, ए बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी एन स्टेप फंक्शन, ठीक है। एक स्टेप फंक्शन नहीं होता है, ये कन्फर्म नहीं है कि मान लो हर केस के लिए होगा बाउंडेड फंक्शन स्टेप फंक्शन, पर लेकिन स्टेप फंक्शन बाउंडेड होगा किसी भी इंटरवल के लिए, ठीक है। इन ए गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल हमको होगा। तो अगर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स ले लो। मान लो कोई फंक्शन अगर आप साइन एक्स लोगे ना, तो साइन एक्स आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में वैल्यू रखता है, या तो -1 हो गया 1 हो गया, इसके बीच में होगी, तो मतलब ये बाउंडेड होता है आपका। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन बट इट इज़ नॉट ए स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो साइन एक्स आपका स्टेप फंक्शन नहीं है पर लेकिन बाउंडेड है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप ऐसे दे देना उसको एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट थ्योरम पर। तो देखो, ये आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिली होगी थ्योरम, जो आपके सामने है। ध्यान से इसको एक बार समझ लो, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको, आपके पास स्टेप फंक्शन है, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये थ्योरम आपके एग्जाम में पूछी गई थ्योरम है, ठीक है। तो देखो, लेट एफ, इसका स्टेटमेंट है आपका, लेट एफ एक्स बी स्टेप फंक्शन, ठीक है, एंड स्मॉल एंड कैपिटल एम बी 2 नंबर्स। देखो, स्मॉल एम और कैपिटल एम 2 नंबर हैं आपके, ठीक है। और ये जो 2 नंबर हैं मतलब 2 कांस्टेंट हैं, ठीक। सच दैट स्मॉल एम जो है और कैपिटल एम के बीच में जो भी एफ एक्स होगा हमारा फंक्शन, इसकी जो वैल्यू होगी स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में होगी, या इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए बी को। तब ये कहना चाह रहा है कि हमको ये, अगर ये कंडीशन है मान लो, ठीक है, जैसे एफ एक्स को स्टेप फंक्शन हो और इस दोनों वैल्यू के बीच में हो, तब आपका जो एम है, जो स्मॉल एम है, इसमें अगर आप बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये जो है, और आपका ये एम कैपिटल एम बी माइनस ए इसके बीच में ही होता है हमारे इंटीग्रल की, इस फंक्शन स्टेप फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। ये हम कंडीशन इसमें प्रूव करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर हम स्टेप फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन यूज करके हम इसको ये प्रूव करके दिखाने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको वैसे देखने को मिलेगा जब आप देखोगे, ठीक। तो देखो, सिंपली कुछ नहीं करना होता है। देखो, इसमें पहले समझ लोगे क्या क्या करने वाले हैं, अगर समझ जाओगे तो आपको फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, मुझको एफ एक्स को स्टेप फंक्शन दे दिया है, ठीक है, इस इंटरवल में। तो सिंपली मेरे पास स्टेप फंक्शन है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, देखो, मुझको ये कंडीशन यूज करके इसको प्रूव करना पड़ेगा। इसमें हम पार्टीशन का कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो कंडीशन दी है देखो इसकी हेल्प लेंगे। तो इसमें क्या करूँगा मैं, देखो, ऐसे मान लो एफ एक्स तो स्टेप फंक्शन मुझको दिया है। अब देखो, ये 2 वैल्यू और दिए, इनके लिए फिर मैं एक स्टेप फंक्शन, हाँ, 2 और स्टेप फंक्शन हम मानेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम सेलेक्ट करेंगे 2 स्टेप फंक्शन, जैसे मान लो एस एक्स और टी एक्स, इसमें लिख लो ऐसे साइड में रफ। जैसे मान लो एफ एक्स को स्टेप फंक्शन हमको दिया है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे दो और स्टेप फंक्शन ले लेंगे, जैसे मान लो एक्स एक्स और टी एक्स, ठीक है। जो एक्स एक्स है वो स्मॉल एम के बराबर होगा, कैपिटल एक्स जो है कैपिटल एम के बराबर होगा। तो हम मान लेंगे कि जो एक्स एक्स और टी एक्स है, क्योंकि आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू भी तो सी के बराबर होती है ना, ठीक। तो ऐसे ही एस एक्स और टी एक्स को हम सेलेक्ट करें कि ये 2 स्टेप फंक्शन है, तो जो एस एक्स है वो एम के बराबर, स्मॉल एम के बराबर है, और टी एक्स जो है कैपिटल एम के बराबर है, ठीक है। ये हम मान लेंगे। अब देखो, सिंपली समझो, एस एक्स और टी एक्स स्टेप फंक्शन है, ठीक है, ये हमको पता है। पर लेकिन आपको ये भी पता है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है, ये 2 नंबर है। नंबर मतलब ये कॉन्स्टेंट हैं, और आपको पता है कॉन्स्टेंट फंक्शन आपका स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है, और मतलब कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन आर आल्सो स्टेप फंक्शंस,
ठीक है। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन होते हैं वो आपके स्टेप फंक्शन होते हैं, ठीक। अब अगर देखो यहाँ से अब हमने क्या प्रूव कर दिया, सिंपली देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एफ एक्स स्टेप फंक्शन था, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से इन दोनों को हमने स्टेप फंक्शन यहाँ से बना दिया, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो मतलब ये स्टेप फंक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये और ये इन तीनों का ही काम होगा, तो स्मॉल एम, कैपिटल एम और एफ एक्स तीनों स्टेप फंक्शन हो गए यहाँ से, ठीक है। अब तीनों स्टेप फंक्शन हो गए तो इसकी इंटीग्रल की कंडीशन को होल्ड करेंगे। अब इंटीग्रल की कंडीशन को होल्ड करेंगे तो आप तीनों में कंडीशन लगा दो। तो अब देखो आपको पता है कि जो इसके लिए क्या लिखा जाएगा इंटीग्रल, इसके लिए लिखा जाएगा ए से बी एम डी एक्स, ठीक है। और इसके लिए इंटीग्रल क्या लिखा जाएगा ए से बी कैपिटल एम डी एक्स, और इसके लिए तो हो जाएगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और उसने हमको एक कंडीशन दे दी थी कि स्मॉल एम जो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, ये हमको क्वेश्चन ने दिया था। तो अब हम अगर हम ये जो हमारा स्टेप फंक्शन है इसको, ये जो एम जो है हमको लेस देन एफ एक्स दिया है, एंड जो आपका एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम है, ये हमको दिया है ना। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, ए से बी एम डी एक्स हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जब हम एस और एंड इसकी वैल्यू रखेंगे ऐसे, इसको फिर ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो हम इस यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो सिंपली समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको खेल है कि दो स्टेप फंक्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। यस इतना है। तो देखो अब ध्यान से इसका प्रूफ, एक मिनट, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो अब लेट हमारे पास ये दिया, लेट एफ किससे, ए बी से, हाँ ई डैश में, ठीक है, ई प्राइम बोल लो, ई प्राइम बी ए स्टेप फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी। देखो मैं लिखता क्यों हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ थ्योरम को प्रूव करके लिख के ला सकता हूँ, उससे ये होगा फिर जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आप मेरे साथ लिखोगे, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो आप भी साथ में, थोड़ा सा आपका भी मन करेगा कि मैं भी साथ में लिखूँ, तो एक बार साथ में लिखोगे तभी आपको ये अच्छे से तैयार होगी आपकी थ्योरम, बिना लिख के आप तैयार नहीं हो सकती है, ठीक है। कहीं आप इसमें हो कि मैं बस देख लूँ और लिखना ना पड़े, तो ऐसे नहीं तैयार होगी, फिर आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे, ये आप समझ लेना, ठीक। तो ये आपका है डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, क्योंकि मैं सीधा लिख के ला सकता हूँ, बस समझाने की आपको समझा सकता हूँ, पर लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप भी लिखो, आपको ऐसा ना लगे कि मैं सीधा समझा के निकल गया। सच दैट हमको दिया है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दो नंबर हैं, ये और ये कंडीशन भी है हमारे पास कि स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होगा, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन ने दे दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए बी, ठीक है। तो जो भी गिवन था वो सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो थ्योरम में सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो करना है, उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो नाउ मैंने क्या कहा था आपसे कि नाउ बी सिलेक्ट टू स्टेप फंक्शन, टू स्टेप फंक्शन जो स्टेप सच दैट आपका जो जिसका नाम दिया था मैंने एस एक्स, जिसको मैं स्मॉल एम के बराबर ले रहा हूँ, एंड टी एक्स वो उसको कैपिटल एम के बराबर, ठीक है। हमने दो फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो ये आपका एस एक्स एंड टी एक्स तो स्टेप फंक्शन है ही, एस एक्स एंड टी एक्स आर स्टेप फंक्शन, एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल, ये यहाँ पर एंड कैपिटल एम आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपके कॉन्स्टेंट हैं, कोई वैल्यू है मतलब कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट हैं तो फिर तो देयर फोर ये अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन आर आल्सो स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो स्मॉल एम होगा लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड कैपिटल एम जो होगा, सॉरी एफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमको क्वेश्चन ने दी ही है, ठीक। देखो दो स्टेप फंक्शन सेलेक्ट इसलिए किया हमने क्योंकि अब देखो स्मॉल एम कैपिटल एम को अगर आपको स्टेप फंक्शन कहना है यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो अब भाई स्टेप फंक्शन या आपको एस एक्स टी एक्स माने, तभी तो आपको पता चला ना कि एस एक्स की वैल्यू एम के बराबर है और टी एक्स कैपिटल एम के बराबर है, तब हम यहाँ से बोल पाएंगे कि एस एक्स की जो स्टेप फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कोई वैल्यू जो भी आएगी स्टेप फंक्शन की वो एक वैल्यू आएगी, क्योंकि जहाँ भी हम एफ एक्स को स्टेप फंक्शन लेके, जब मैंने आपको उसमें करवाया था इंटीग्रल करवाया था इसमें,
तब मैंने आपको बताया था ना ये सी के बराबर आता है, हर इंटरवल में वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट देता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एम और कैपिटल एम दिखा दिया कि दोनों डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, सेम नहीं हो सकती दोनों वैल्यू, ये नहीं है कि ये दोनों बराबर हो जाएँ। इसलिए हमने दो अलग अलग स्टेप फंक्शन ले लिए, क्योंकि इस स्टेप फंक्शन के लिए वैल्यू अलग होगी, इस स्टेप फंक्शन के लिए अलग वैल्यू होगी, ठीक। तो यहाँ से फिर अब सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से स्मॉल और कैपिटल एम आपको पता है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन को आपको स्टेप फंक्शन हम जानते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल और कैपिटल एम के वो भी आपके स्टेप फंक्शन होंगे। और फिर बाय द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, ये हमने कंडीशन यूज कर ली। अब सिंपली अब आपको जो पता है वो बस काम कर दो, यहाँ से थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो नाउ वी कंसीडर सिंस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल एम, यहाँ पर कॉमा रखना, ठीक है, एंड अब यहाँ पर लग दो एंड एफ एक्स आर स्टेप फंक्शन। तो इसलिए आपका देयरफॉर ए से बी एम डायरेक्ट लिख दूँ, ए से बी एम डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, बाय द कंडीशन ऑफ, पता है स्टेप फंक्शन, अगर स्टेप फंक्शन है तो वो इंटीग्रल भी होगा, तो इसलिए ये लेस देन इक्वल टू होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स एंड लेके चलो, या फिर ये सीधा कंडीशन यूज़ कर सकते हो आप, चलो उसको बाद में मर्ज कर देंगे। तो ए से बी आपका ये हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होगा ए से बी कैपिटल एम डी एक्स, ठीक है। बहुत इजी थ्योरम है इसका प्रूव। अब देखो सिंपली कुछ नहीं करना, ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, तो ये ए से बी हो जाएगा आपका, एक मिनट, ए से बी डी एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स एंड ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, इसमें भी कैपिटल एम को बाहर निकाल लो, ए से बी डी एक्स हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स का एक्स आ जाएगा, फिर आप इसमें क्या रखोगे, लिमिट रखोगे, अब लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो बी माइनस ए हो जाएगा, तो सीधा एम बी माइनस ए लिख दूँ। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद यही आएगा ना, एफ एक्स डी एक्स, अब एंड ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका लेस देन वही कैपिटल एम, फिर इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स होगा और उसमें लिमिट रखोगे तो बी माइनस ए आ जाएगा। अब देखो यही प्रूव करना था, सिंपली कुछ नहीं करना, अब दोनों को इमर्ज करके लिख दो इन दोनों को, तो लेस देन इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम बी माइनस ए। देखो यही प्रूव करना था सिंपली, ठीक है। तो बहुत इजी प्रूफ था, कोई टफ प्रूफ नहीं था, आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, बस याद रखना है इस टाइम में इसको ब्रेक करके साइड में ले लेना, ठीक है। ये इस टाइप से आप बना लेना साइड में रफ, उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम को, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम में एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये रही आपकी, ये है पेपर कब का, ये 16 है, ठीक है। तो 16 का पेपर है, देखो इसमें ये क्वेश्चन आया था 3 का ए, ठीक है। तो इसमें इसी को हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, मतलब यही थ्योरम की फॉर्मेट में। देखो डिफाइन ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, तो आपको पार्टीशन की डेफिनेशन दे दी है यहाँ से इंटरवल ए बी की। फिर देखो अब देखो यहाँ क्वेश्चन समझो, लेट एच कोई फंक्शन है आपका ए बी से आर में, ठीक है, वी ए स्टेप फंक्शन। तो देखो अब मैं आपको बता चुका हूँ, या तो ई प्राइम लिखे आर लिखे सेम बात है, ठीक है। बी ए स्टेप फंक्शन एसोसिएट विद ए पार्टीशन पी, मतलब ये स्टेप फंक्शन है जो आपका पार्टीशन पी और इंटरवल ए बी के लिए, ठीक है। जहाँ देखो ये डिफाइन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आएगा मान ये आएगा कि जो आपका पी है, ठीक है, पी पार्टीशन जो ए बी है वो एच एक्स फंक्शन के लिए है, तब आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। सिंपली समझो, देखो एच फंक्शन है आपके पास, पी पार्टीशन, इसका पी जो पार्टीशन पी है इंटरवल ए बी में, ठीक है। फिर तब आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि ए से बी एच एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पर ए से बी एच एक्स डी एक्स के लिए जो वैल्यू आ रही है पार्टीशन पी की, मान लो आपको पता है कि अगर एच एक्स आपका स्टेप फंक्शन है, ठीक है, स्टेप फंक्शन होगा तो इंटीग्रल की कंडीशन होल्ड करेगा, तो तब जो वैल्यू आएगी पी पार्टीशन के लिए, ठीक है। और आपको क्या यहाँ पर शो करना है, ये शो करना है कि मान लो पी पार्टीशन के लिए इसकी वैल्यू आएगी एच एक्स डी एक्स की, तब अगर मान लो इसका पार्टीशन को रिप्लेस कर देते हो इसके रिफाइनमेंट से,
तो देखो रिफाइनमेंट को मैं समझाता हूँ, अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने जब पार्टीशन पढ़ाया था रिफाइनमेंट या और इसका नॉर्म हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की, क्योंकि एग्जाम पूछता नहीं, तो मैंने आपसे कहा था मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको डिस्कस करूँगा। तो रिफाइनमेंट सिंपल होता है, मैं समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है। रिफाइनमेंट क्या होता है भाई, ये समझ लो, मान लो आपके पास जो पार्टीशन था ना, उस पार्टीशन में मान लो आपने कुछ टर्म को ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद नया पार्टीशन आएगा, तो रिफाइनमेंट का मतलब समझो न्यू पार्टीशन। मान लो आपके पास पहले से पार्टीशन था, उसमें कुछ पॉइंट आपने ऐड कर दिए, इंटरवल से बाहर नहीं जा सकते हो आप, इस इंटरवल में ही मान लो आपने कुछ टर्मों को ऐड कर दिया उसमें, तो आपके पास न्यू पार्टीशन आएगा। तो जो न्यू पार्टीशन में भी क्या इस जो भी आपके पास ये जो फंक्शन है, इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है, क्या वो चेंज होगी, मतलब चेंज होगी या नहीं, वो तो नहीं, आपको प्रूव करना है कि डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी, ये प्रूव करना है। मतलब आप पार्टीशन कुछ भी लो, किसी भी पार्टीशन के लिए वैल्यू, मतलब इसमें तो मान लो इसके रिफाइनमेंट की बात कर रहा है, तो मतलब किसी भी पार्टीशन के लिए वैल्यू एच एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हम प्रूव करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, कि पार्टीशन कुछ भी हो, जैसे मान लो मैं कोई पार्टीशन ले रहा हूँ, आप कोई पार्टीशन लेके सॉल्व कर सकते हो, तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहने वाले इंटीग्रल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रूव करने वाले हैं हम इसमें थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो थ्योरम को मैंने लिख लिया पहले से ही, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली समझो, ये आपके पास थ्योरम है, तो देखो इसमें क्या है, एग्ज़ाम में आइए ना, ठीक, पहला वाला जो फर्स्ट अभी कर किया था हमने, लास्ट वाला क्वेश्चन, वो भी आया, पूछा गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, और आपका देखो, हाँ ये आपको पास देखो एफ ई बी ए स्टेप फंक्शन एंड पी पार्टीशन है आपका, बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी फॉर द फंक्शन एफ, ठीक है। इफ सब पॉइंट्स आर एडेड इन द पार्टीशन पी, रिफाइनमेंट का मतलब ही यही होता है कि जैसे रिफाइनमेंट समझो पहले, ये रिफाइनमेंट शब्द बार बार आ रहा है, ये क्या है, देखो रिफाइनमेंट कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो पी पार्टीशन था आपके पास, जैसे मान लो मैंने इंटरवल ले लिया 0 5, ठीक है, इसको मैंने मान लो पी पार्टीशन इसका मैंने किया 0 1 2 3 4 5, मान लो इसका पार्टीशन ये किया, ठीक है। अब मान लो मैंने इसका पार्टीशन ये किया, आपने इसका पार्टीशन ये लिख दिया 0 1.2 1 2, अब मान लो 3 5, ठीक है। अब देखो आपका पार्टीशन ये है और मेरा पार्टीशन ये है, ठीक है। पर लेकिन देखो सेम इंटरवल में मैनी पार्टीशन हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको, फाइनाइट नंबर आप ले सकते हो, उसमें बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हो आप, फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन हम कर सकते हैं, ठीक। तो मतलब इसमें ये कहने की बात है, तो अब आपको यहाँ देखो, देखो ये जो पी पार्टीशन है, पी पार्टीशन, ठीक है, और पी डैश पार्टीशन को देखो, दोनों डिफरेंट हैं, बस ये है कि हमने पार्टीशन को चेंज कर दिया है, मतलब हमने जो टर्मों का जो डिफरेंस है वो बदल दिया है, पर लेकिन है सी इंटरवल में सेम। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो पी डैश है ये आपका रिफाइनमेंट है पी का, तो यहाँ बोलेंगे कि पी इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, पी का रिफाइनमेंट है ये, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, बस नए पार्टीशन आप इसमें कुछ टर्म ऐड कर दो, जो भी पार्टीशन है ना आपका, उस पार्टीशन में, जैसे मान लो ये पार्टीशन है पी x0 x1 x2 x3, अब आप इसमें कुछ टर्म ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो भी नया पार्टीशन आएगा उसको बोलेंगे हम रिफाइनमेंट, जो पार्टी हमारे पास पार्टीशन था उसका ये रिफाइनमेंट है पी डैश। तो कुछ नहीं है, कुछ ऐड आप उसमें ऐड कर दो, या कुछ टर्म को उसमें कुछ पार्टीशन को उसमें से बाहर निकाल दो, ठीक है, यही। तो इसको मैंने इसमें लिख दिया है कि इफ़ सम पॉइंट्स आर एडेड इन द पार्टीशन पी, रिफाइनमेंट ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, इफ़ सब पॉइंट आर एडेड इन द पार्टीशन पी, कुछ पॉइंट को पार्टीशन पी में ऐड कर दें, ठीक। एंड पी डैश बी द न्यू पार्टीशन, जो आपका जो पी प्राइम है ये नया पार्टीशन होगा कुछ ऐड करने के बाद, ठीक है। देन जो आपका जो फंक्शन इसकी वैल्यू जो आएगी वो डज नॉट चेंज, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली समझो, मुझे एक चीज़ बताओ, मुझको ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, तो मुझे कैसे प्रूव करना चाहिए आप भी बताओ। अब आप सोचोगे सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले पार्टीशन के लिए वैल्यू निकाल के हम उसको दिखा देते हैं, फिर दूसरे वाले केस के लिए जिसके लिए वो पूछ रहा है कि चेंज नहीं होगी, उसके उस पार्टीशन पर हम वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं, अगर दोनों सेम होंगी तो हम बोलेंगे कि देखो इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यही काम करने वाले हैं, उसके लिए हम पी पार्टीशन के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर हम पी डैश जो नया पार्टीशन है इसके लिए हम वैल्यू उसको निकाल के दिखा देंगे, दोनों सेम होंगी तो हम कह देंगे देखो दैट नॉट चेंज, वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है। ये काम करने वाले हैं, तो सिंपली अब समझो। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या, लेट एफ एक्स बी ए स्टेप, देखो ये चीज़ें अब बार बार, तो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है कि ये मैं बार बार क्यों ही लिखूँ, ठीक है, ये बार बार हम वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक। तो सिंपली वो मैंने पहले लिख दिया कि लेट एफ एक्स बी स्टेप फंक्शन पी वी द पार्टीशन इन इंटरवल ए बी, देन पी जो है सच दैट ये इस टाइप से होगा। तो इतना तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है ना, डेफिनेशन है उसकी। तो तब देखो फिर द इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी,
ठीक है। अब इंटीग्रल लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। देखो इसके बीच में मैंने वो नहीं लिखा है कि एफ एक्स से जो वैल्यू सी के बराबर होगी, जहाँ पर आपका एक्स है वो एक्स के और एक्स के माइनस वन में बिलोंग करेगा, वो भी आप बीच में लिख सकते हो एज और बेस, ठीक है। और नहीं तो फिर हमने एफ एक्स को स्टेप फंक्शन ऊपर बोल ही दिया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हमको पार्टीशन दिखाना था, क्योंकि इसके लिए नया पार्टीशन लेंगे, उसके लिए नया, तो पार्टीशन इज इम्पोर्टेंट। तो अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रल लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू द पार्टीशन, पी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल लिखो। क्या लिखो, हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, क्या होगा, ये होगा आपका जो के है वो 1 से लेके एन तक होगा, एक्स के माइनस वन इंटू सी के, यही होगा इस पार्टीशन के लिए। अब इसको वैल्यू को रखो इसमें, तो मतलब क्या हो जाएगा आपको, पार्टीशन एक्स वन में से एक्स नॉट इंटू सी वन, ठीक है, यही तो होगा ना, सी वन फिर आपका हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन सी टू, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बीच में, अगर टर्म को दिखाना चाहो इसको, क्योंकि देखो यही दो टर्म इंपॉर्टेंट होंगे, एक्स के माइनस वन इंटू सी के हो जाएगा इसका, दोनों टर्म का सम यहाँ पर ही आएगा, प्लस एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन हो जाएगा। तो आई होप मुझे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको ऐसे लिख देंगे ना, क्योंकि इसको तो हमने ऐसे लिखा ही था इंटीग्रल में, कुछ नहीं, के की वैल्यू रख लो सिंपली, के की वैल्यू वन रखोगे तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, सी वन हो जाएगा। फिर जब आप इस वाले टर्म के लिए निकालोगे तो के रखोगे ना, के रखोगे तो एक्स के माइनस वन हो जाएगा और सी के हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा इसको। अब देखो यहाँ से आगे इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, तो मतलब हमारे पास इसका जो समय ये आया है, इस पार्टीशन का जो भी वैल्यू आई है वो ये है, ठीक है। अब हम जब पी डैश पार्टीशन के लिए भी अगर यही सेम वैल्यू अगर हमने दिखा दी उसको, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वैल्यू जो है दोनों के लिए चेंज नहीं हुई है, ठीक है। यही चीज़ हम करने वाले हैं। तो अब देखो नया पार्टीशन ऐड करते हैं इसमें, तो नाउ लेट ए न्यू पॉइंट एक्स डैश, तो एक्स डैश कोई में नया पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है मैंने कुछ टर्म को ऐड करना है, बस उसमें दिखा देना है कि मान लो कुछ टर्म को ऐड किया तो नया पार्टीशन बना, उस पर हमको वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स डैश टेकन बिटवीन एक्स के माइनस वन एंड एक्स के। देखो मैं जो एक्स ये ले रहा हूँ, एक्स डैश जो ले रहा हूँ मैं, ये मैं बिटवीन ले रहा हूँ एक्स के और एक्स के माइनस वन और एक्स के बीच में, ठीक है, हमको नया टर्म ले रहे हैं, ठीक। तो देन न्यू पार्टीशन पी डैश इज गिवन बाई, ठीक है। तो नया पार्टीशन जो पी प्राइम है आपका, इसको गिवन हम कैसे लिखेंगे, लिख दो यहाँ पर एक्स नॉट एक्स वन डॉट डॉट, देखो एक्स के माइनस वन, फिर क्या आएगा, सॉरी इसको तो बाद में दिखाएंगे ना, कोमा रखना है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लगाना है। तो एक्स के माइनस वन कोमा, इन दोनों के बीच में हमने क्या लिया है, एक्स डैश, फिर आएगा आपका एक्स के, फिर आएगा लास्ट में एक्स एन, यही होगा ना सिंपली, ठीक है। तो हमने क्या किया, नया पार्टीशन पी डैश लिया जिसमें हमने एक्स वन टर्म को ऐड कर दिया उसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो सच दैट जो आपका ए होगा वो एक्स नॉट के बराबर होगा, ये लेस देन होगा एक्स वन से, लेस देन होगा एक्स के माइनस वन से, लेस देन होगा एक्स डैश से, लेस देन होगा एक्स के से, ये लेस देन होगा एक्स एन से, जो बराबर होगा बी के, ठीक है, यही आएगा ना, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप सिंपली। अब देखो ध्यान से, जो आपको सिंपली इसमें इम्पोर्टेंट समझना है वो, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, देखो हमको दिया था एफ एक्स क्या है, कि स्टेप फंक्शन है, एफ एक्स इज स्टेप फंक्शन, ये हमको क्वेश्चन ने दिया था, तो इसलिए जो एफ एक्स है वो सी के बराबर होगा आपका फॉर ऑल, जहाँ पर एक्स को समझना कहाँ से कहाँ तक है, एक्स के माइनस वन से एक्स के में, मतलब ये कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू सी के बराबर होगी इस इंटरवल में, कोई पॉइंट आप लोगे, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए एक्स जहाँ पर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, वैल्यू एफ एक्स की सी के ही होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू एफ एक्स जो है वो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगी वो सी के आएगी, ठीक है। तो उसी का देखो इसी का काम आएगा, अभी जब मैं यूज़ करूँगा बताऊँगा आपको। तो द इंटीग्रल, अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि एफ एक्स तो स्टेप फंक्शन है, बस पार्टीशन ही तो चेंज हुआ ना, तो फंक्शन तो उसी की बात कर रहे हैं, इंटरवल तो वही है सेम, तो स्टेप फंक्शन है तो स्टेप इंटीग्रल भी होगा, तो द इंटीग्रल कंडीशन लगा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू पार्टीशन, तो नए पार्टीशन के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल लिखोगे आप, तो ए से बी दिखना है ना आपको, ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा आपका
तो देखो इसको मैं सीधा लिख दे रहा हूँ और मैं इस फॉर्मेट में लिख के सीधा वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से लिख दूँ तो इससे लिखता हूँ मैं सीधा, ठीक। तो देखो क्या होगा, पहला x1 माइनस एक्स नोट C1, ये तो ये रहेगा। फिर आपका x2 माइनस एक्स1 भी होगा C2, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो नेक्स्ट देखो टर्म, हाँ आपके पास ये है, इसमें से देखो सिंपली आपको आगे वाले टर्म में से पिछला टर्म को माइनस करके लिखना है, ठीक है। ये लिखते हैं हम, या वैसे वैल्यू उसमें वैल्यू रख के देख लो, के की वैल्यू जो आप ऐसे देखना चाहो। फिर देखो यहाँ पर जो आप यहाँ के बाद जो इसको लिखेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स डैश में से इसको माइनस करूँगा मैं, ठीक है। और एक्स डैश में से इसको माइनस करेंगे, एक्स के माइनस 1 को, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा सी के प्लस, फिर यहाँ पर देखो एक्स के में से इसको माइनस करेंगे, एक्स के माइनस एक्स डैश, ये भी सी के प्लस, फिर आपका आएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1, फिर आ जाएगा सी एन। अब देखो आपको जो डाउट बन रहा होगा ना, ये था कि दोनों में सी के मैंने यूज किया है दोनों में, तो बस यही समझना है आपको, और कुछ नहीं है, और नया कुछ नहीं है इसमें कि इन दोनों के साथ भी सी, क्योंकि देखो यहाँ पर C1 C2 C3 हर इंटरवल के लिए वैल्यू अलग आती है ना, पर लेकिन इन दोनों इंटरवल के लिए सेम वैल्यू क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिखा था कि f(x) की वैल्यू ck के बराबर होगी, जहाँ पर आपका जो x है इस इंटरवल में बिलोंग करता हो, एक्स के माइनस 1 और x के में। तो जो हमने x डैश लिया था, ठीक है, वो किस किस के बीच में लिया था, एक्स के माइनस 1 और एक्स के बीच में। मतलब इसमें कोई भी टर्म लूँ, कोई भी मान लो एक्स डैश लूँ, एक्स डबल डैश लूँ, एक्स 3 डैश लूँ, कोई भी मान लो कोई पॉइंट अगर मैं इसमें रखूँगा, वहाँ पर वैल्यू लूँगा, वो फंक्शन के लिए सी के ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें से माइनस करोगे जो, हाँ इसके लिए, इस इंटरवल के लिए जो वैल्यू आएगी वो सी के ही आएगी, और इस इंटरवल की वैल्यू सी के ही आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में टर्म लिया है मैंने, जो पॉइंट लिया वो इन दोनों के बीच में लिया है, और उसके लिए f(x) की वैल्यू सी के होगी, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पर आप 2 टर्म लेके भी उसको दिखा सकते थे, 2 टर्म ले लेते इन दोनों के बीच में, 3 ले लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सी की होती, क्योंकि बाय द कंडीशन दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ से आगे आपको सिंपली सी के कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। देखो क्या आएगा फिर, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी f(x) dx जो होगा वो बराबर होगा आपका x1 माइनस एक्स नॉट C1 प्लस x2 माइनस x1 C2। फिर देखो यहाँ पर क्या आया था आपका, ये इधर यहाँ देखो, इसमें से कॉमन लोगे आप सी के, तो जब आप उसमें से सी के कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, सी के कॉमन लोगे दोनों में से, तो एक्स डैश माइनस, ये देखो कुछ नहीं है, ये कहीं से कंफ्यूज हो, एक्स डैश माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। देखो एक्स डैश माइनस एक्स माइनस 1, फिर क्या है प्लस एक्स की माइनस एक्स डैश, प्लस एक्स की माइनस एक्स डैश, सी के कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ से एक्स एन माइनस एक्स माइनस 1 सी एन, ठीक है, यही आएगा ना। अब देखो ध्यान से, x1 माइनस एक्स नॉट C1 प्लस x2 माइनस x1 C2 प्लस, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x के माइनस 1 सी के प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस 1 सी एन, ये आ जाएगा ना सॉल्व होने के बाद। अब इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार अच्छे से देख लो, क्या है यहाँ एक्स के माइनस देखो ये तो सेम ही है, बस यहाँ देख लो एक्स के माइनस 1 सी के है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार देख लो एक्स के माइनस 1 सी के है, तो मतलब सम वही आया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा नया पार्टीशन लेने के बाद भी। तो बस यही दिखाना था कि इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लिख दो बस उसको, कुछ नहीं, सिंपल के इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 1, नहीं ऐसे लिखो इक्वेशन नंबर सेकंड इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1, तो देन ए से बी f(x) dx इज नॉट चेंज या डज नॉट चेंज, कोई लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, पूछा गया भी है, रिपीट होगा तब भी आप कर पाओगे ना, तो आपको अब क्लियर होगा एकदम डाउट, रिफाइनमेंट से भी क्वेश्चन आता है ये सब सारे डाउट। तो स्टेप फंक्शन पर जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो सब हमने कर ली हैं, ठीक है। अब समझो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो देखो स्टेप फंक्शन रिलेटेड हमने सारी थ्योरम कर ली। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम देखो जहाँ पर ऐसे मान लो ये कंडीशन रहेगी कि मान लो आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा और ना बाउंडेड होगा, ठीक है, और ना ही स्टेप फंक्शन होगा,
तब क्या करते हैं हम, इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ये कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।